नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्च अभियान के बाद नक्सलियों को नसीहत, मुख्य धारा में लौटे नहीं तो गोली खाने को रहे तैयार। पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए पुलिस ने लोगों से चर्चा की। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाने के बाद बुजुर्गों को कम्बल, युवाओं को वस्त्र एवं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को स्कूल बैग व इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स दिया गया, जिसमें कहा गया सभी लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उग्रवादी मुख्य धारा में वापस लौटें, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाने के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के हस्तक्षेप से बेंगलुरु से श्रमिक का शव पहुंचा पलामू। हुआ अंतिम संस्कार बीते रविवार 31 अक्टूबर की रात। खाना खाने के बाद देव सिंह सोने जा रहा था। इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया। बाद में देव सिंह के श्रमिक साथियों ने अगले दिन उसे कड़पा अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान जब उसकी मौत हुई तो राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसका शव एम्बुलेंस से पलामू स्थित अवसन ग्राम में 5 नवंबर की शाम पहुंचा। परिजनों को शव की सपुर्दगी के बाद 5 नवंबर को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि देव सिंह बेंगलुरु के कड़पा इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कर रहा था। वह पलामू के चैनपुर प्रखंड स्थित अवसन ग्राम का रहने वाला था। भाई दूज व गोवर्धन पूजा का उल्लास, बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र की कामना। झारखंड के लोहरदगा एवं गढ़वा समेत सभी जिलों में पूरे उल्लास के साथ भाई दूज व गोवर्धन पूजा की गई। सुबह से ही पूजा को लेकर बहनें तैयारी कर रही थी। बहनों ने पूजा कर अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना की। इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किया। लोहरदगा जिले में भाई दूज उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। बहनों ने पहले सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की और जीभ पर रेंगनी का कांटा चुभोकर भाई की दुख तकलीफ को हरण करने की मंगल कामना की। इसके बाद बहनों ने भाइयों के साथ चंदन का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी। 10वीं कक्षा में है तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए करें आवेदन। पीजी तक मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सभी कोटे के मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफल विद्यार्थी को कक्षा 11वीं में पीजी तक की पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देय होगी। आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जरिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 8 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। कोरोना से उभरे नहीं कि स्वाइन फ्लू, डेंगू व जापानी बुखार से बड़ी मुश्किलें, जांच के लिए भेजे गए नमूने। जमशेदपुर में स्वाइन फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार के मरीजों के मिलने की जानकारी मिलने पर जिला सर्विलांस की टीम हाई अलर्ट पर हो गई है। इस सभी मरीजों का नमूना ले लिया गया है और जांच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के कोरोना के साथ साथ डेंगू, जापानी बुखार, चिकनगुनिया के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं। बुधवार को स्वाइन फ्लू के 6 संदिग्ध मरीज मिले। इन सभी को TMS में इलाज कर रहा है। झारखंड में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। देसी बम व मोबाइल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। चतरा की सिमरिया थाना पुलिस ने टंडवा रोड स्थित धनकंडा घाटी में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 अपराधियों के साथ साथ उनके पास से 5 देसी बम और विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल जब्त किए हैं और बरामद बम और को डिफ्यूज कर दिया गया है। झारखंड की चतरा पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टांडवा रोड स्थित धनकंडा घाटी में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 देसी बम और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी, हेमंत सरकार जापानी निवेशकों से करेगी यह आग्रह। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहित नीति 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से उद्योगों के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार कर औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की सुविधाएं और रियायतें प्रदान की गई है। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने निवेशकों के राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। इसके लिए जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बात की जाएगी। भारत में पंजीकृत जापानी व्यवसायियों की संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। झारखंड के उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह सरकार जापानी निवेशकों में राज्य से निवेश का आग्रह करेगी।
पेट्रोल डीजल की कीमत घटी, लेकिन महंगाई पर कब लगेगा ब्रेक, जानकारों की ये है राय। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर घटाई गई एक्साइज ड्यूटी की घोषणा के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार को भी इस दिशा में शीघ्र फैसला लेना चाहिए। झारखंड में डीजल की कीमत में 12.23 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 6.15 रुपये की कमी हुई है। इससे लोगों में उम्मीद जगी है कि अब महंगाई में कुछ राहत मिलेगी। बस, ऑटो और मालवाहक वाहनों के किराए में जल्द ही कोई कमी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ज़रूरतमंद चीज़ों भी सस्ती होगी, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी राहत के लिए इंतजार करना होगा। यात्रा भाड़ा, मालवाहक वाहनों का किराया और खाद्य पदार्थों के मूल्य में फिलहाल कोई कमी नहीं होगी। महापर्व छठ की तैयारी शुरू, लाइटिंग समेत घाटों में सजावट की होगी ऐसी व्यवस्था। छठ महापर्व को लेकर शुक्रवार को सिटी एसपी सौरभ ने एसडीएम दीपक कुमार दुबे के साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से हटिया डैम और बड़ा तालाब छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि छठ घाटों में पानी अधिक होने की वजह से घाटों में सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग के कोऑर्डिनेटर स्थापित कर लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। सिटी एसपी ने कहा कि विभिन्न छठ पूजा समितियों से बात की गई है, छठ घाटों में किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसको लेकर एनडीआरएफ ने भी अपने संपर्क किया है। दोनों स्थलों पर एनडीआरएफ की तैनाती होगी। कोरोना को हराने की कोशिश जारी, 62.75% लोगों ने पहला और 23.94% ने लिया दूसरा डोज। राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की कोशिश जारी है। टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य 2,41,21,312 में से 2,09,10,736 को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,51,35,001 लोगों को टीकाकरण का पहला डोज दिया जा चुका है, जिसमें 57,75,735 को टीकाकरण का दूसरा डोज लगाया जा चुका है।